दोस्तों ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी एक्सेल सीखना शुरू किया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सेल के बहुत ही यूजफुल बेसिक फार्मूले सब टोटल के बारे में। हम सब टोटल फार्मूले में जानेंगे एवरेज कैलकुलेट करना, काउंट और काउंटा के बारे में, साथ ही टेबल में दिए गए नंबर में हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और साथ ही सबसे ज़रूरी सब टोटल के अंदर वैल्यू को सम कैसे करेंगे और ये साधारण सम फॉर्मूले से क्या अलग करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों मैं हूं आलोक, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक्स एक्सेल मीनिया में। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं, तो हमें ये छोटी सी टेबल है, यहाँ पे हम सब टोटल से जैसे मैंने इस पर लिख रखा है, हम यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें सम निकालना है, तो हम सब टोटल के थ्रू कैसे सम निकालेंगे बाद में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो साधारण सम होता है वो कैसे सब टोटल सम से अलग होता है। तो सबसे पहले हम इक्वल के साइन के साथ में सब टोटल लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद ये हमें सजेशन लिस्ट में दिखाएगा कि हमें सब टोटल के साथ में क्या यूज करना है। जैसे हमें सम यूज करना है तो सम आप यहाँ से सम सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप नो लिख करके कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद वो हमें रेंज लेनी है जिसका हम सब टोटल करना चाहते हैं। जैसे हम इंग्लिश के जो मार्क्स है उनका सब टोटल देखना चाहते हैं, उनका सम देखना चाहते हैं, तो मैंने ये इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर कर दिया, तो ये हमें मिल गए 573। आप यहाँ से चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इसको। यहाँ इंग्लिश के मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि इसका जो सम आ रहा है वो 573 आ रहा है। इस तरह अगर हम मैथ्स के जो हमारे मार्क्स हैं उनका हम सम करेंगे सब टोटल के साथ में, तो हम सेम वही चीज़ करेंगे। हमने यहाँ पे सब टोटल लिखा, इसके बाद में आप यहाँ से सम सेलेक्ट कर लीजिए या फिर नोट लिख लीजिए, कॉमा, और हम मैथ के जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे, वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, 564। इसी तरह से हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम इक्वल के साइन के साथ सब टोटल, इसके बाद में एवरेज के लिए आपका 1 है, इसका जो नंबर है वो 1 है, तो आप यहाँ से 1 लिख लीजिए या फिर सेलेक्ट कर लीजिए डबल टैप करके। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद कॉमा लगाया। अब हमें इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका एवरेज चाहिए, तो मैंने वो रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया, तो ये उसका एवरेज आ गया। अब काउंट और काउंट में क्या फ़र्क होता है। जो काउंट होता है वो सिर्फ आपके नंबर काउंट करता है, और जो काउंट ए होता है वो नंबर, टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस सभी कुछ काउंट करता है। तो अगर हमें केवल नंबर काउंट करने हैं तो हम काउंट का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें टेक्स्ट या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है या फिर नंबर है तो उसके लिए हम काउंट ए का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे काउंट ए यूज करता हूँ सब टोटल के साथ में, काउंट का दिख रहा है आपको 2 है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद कॉमा, और जैसे काउंट ए नंबर काउंट करता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ये टेक्स्ट वाली रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखिए 0 दिखा रहा है। तो हम इसको वापस से एक बार फिर से नंबर पे करके देख लेते हैं। जैसे ये जो डी वाली रेंज है हमारी, D4, D20 यहाँ पे टेक्स्ट है, तो इसको हम आगे की इंग्लिश वाली रेंज दे देते हैं D4 से D20। इसके बाद हम एंटर करेंगे, तो देखिए अब देख लीजिए हमारा यहाँ काउंट 17 दिख रहा है और यहाँ पे 17 आ चुका है। अब इसी तरह हम काउंट ए में देखेंगे सब टोटल, और हमें, अब मैंने पहले बताया कि जो काउंट ए है वो टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस सभी कुछ काउंट करता है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम काउंट ए के लिए
3 सेलेक्ट कर लेंगे या मैनुअली भी 3 लिख सकते हैं। तो जैसे मैं अभी केवल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने रेंज ले ली, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, देखिए 17। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट काउंट करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मूले को दोबारा से लगा के देखता हूँ, सब टोटल, इसके बाद 3 कॉमा, और ये मैं टेक्स्ट वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए, तो काउंट ए जो है हमारा वो टेक्स्ट भी काउंट करता है, लेकिन जो काउंट है वो काउंट करता है सिर्फ नंबर। ये डिफरेंस है दोनों में। अब इसके बाद मान लीजिए कि इंग्लिश में हमें ये देखना है कि किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर है, तो उसके वो भी हम सब टोटल से कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल साइन के साथ में लिखेंगे सब टोटल, और मैक्सिमम नंबर के लिए होता है आपका 4, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये हम पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो जो मैक्सिमम नंबर है इंग्लिश में वो 46 है। ये देखिए मनीष चौधरी के सामने दिख रहा है 46। अब इसके बाद हमें मिनिमम नंबर देखने हैं इंग्लिश में कि कौन सा स्टूडेंट है जिसके सबसे कम नंबर आए हैं। तो इक्वल साइन के साथ में सब टोटल, और इसके बाद मिनिमम नंबर के लिए होता है 5 कॉमा, और हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली जहां से हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो जो 22 मार्क्स सबसे कम है इस पूरी रेंज में, शर्मा। दोस्तों हमने ये देखा कि हम कैसे सब टोटल से हम किसी भी वैल्यू को सम कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट ए और काउंटा में क्या डिफरेंस होता है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर किसी टेबल से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सब टोटल होता है वो साधारण सम फॉर्मूले से कैसे अलग काम करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सम फॉर्मूला, हमने लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारा सम का फॉर्मूला हमने लगाया, 573 ही आ रहा है। अब ये अलग कैसे है? अब मान लीजिए कि हम पर्टिकुलर किसी 3 या 4 स्टूडेंट के नंबर का सम देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ 4 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए ये चेंज नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी को सेलेक्ट करें तो केवल हमें उसका ही सम दिखे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सब टोटल लगा के देख लेते हैं। मैं सब टोटल लिया, आपको पता है सम के लिए हम 9 का यूज करते हैं, 9 कॉमा, ये हमने रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब अगर हम 2 या 3 या 4 जितने भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ हमें उतने का ही टोटल यहाँ पे दिखेगा। कि अगर हम फिल्टर करेंगे तो हमें जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा फिल्टर होने के बाद में सिर्फ उसका ही टोटल दिखेगा। एक चीज़ और, आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अगर रैंडमली कुछ स्टूडेंट के नाम फिल्टर करता हूँ तो ये जो हमारे सीरियल नंबर हैं ये सीरियल से नहीं आते हैं, सीरियल में नहीं दिख रहे हैं। तो हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं सब टोटल से। तो देखिए कैसे करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सब टोटल, बाद में हम काउंट ए यूज करेंगे इस पे 3 कॉमा, और हम जो इसके बगल वाली सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे D4 को, उसके बाद कॉलन, और वापस से हम D4 को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। क्योंकि हम नीचे तक फॉर्मूला अपना ड्रैग करेंगे तो हम D4 को लॉक करना चाहते हैं तो हम D4 को सेलेक्ट करेंगे और F4 से इसको लॉक कर देंगे। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे, हमारा सीरियल नंबर आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब हम कैसे भी फिल्टर करेंगे इसको तो जो हमारा सीरियल नंबर है वो चेंज नहीं होगा, वो हमें सीरियल से ही दिखेगा इस तरह से। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।